जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन का बिहार सचिवालय के लिए जो वॉल्यूम 2 न्यू बुक आया है दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट लेकर 1 से लेकर 9 तक अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है दोस्तों, जल्दी से उसको देख लीजिएगा। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों कि बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम में 5 से 6 दिन का शेष समय बचा है, तो इस बीच में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, उतना ज़्यादा प्रश्न आपको याद रहेगा। तो इस सेशन में दोस्तों फास्ट रिवीजन क्लास होगा, आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा अगर आपको आंसर मालूम हो तो। इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर इस क्लास का PDF दे दिया जाएगा। फर्स्ट नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सा पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह नहीं है? तो पार्थिव या आंतरिक ग्रह बृहस्पति जो है दोस्तों ये नहीं है, बृहस्पति बाह्य ग्रह है। बात करें पार्थिव या आंतरिक ग्रह की तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल पार्थिव ग्रह में आते हैं। पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रह को बांटने का काम बृहस्पति और मंगल द्वारा किया जाता है, क्योंकि मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह जो है दोस्तों होता है, जिससे ये तीनों चार ग्रह आपस में बढ़ जाते हैं। एक पार्थिव ग्रह में आते हैं, एक बाह्य ग्रह में आते हैं। बाह्य ग्रह में आने वाले जो ग्रह हैं बृहस्पति हैं, शनि हैं, अरुण है और वरुण है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है? तो सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? तो पाइथागोरस साहब ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। तो असत्य कथन की यहाँ पर पहचान करना है दोस्तों। देख सकते हैं तीसरा नंबर जो प्रश्न है, असत्य कथन को पहचान करना है। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था, बिल्कुल सही है दोस्तों। बात करें गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, बिल्कुल सही है। तीसरा है, गुप्त काल में भू राजस्व का कुल उपज का 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था, बिल्कुल सही है। गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी थे, ये यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों यहाँ पर गलत होने वाला है, सिर्फ हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन गजनी का दरबारी कवि नहीं था दोस्तों? तो गजनी का दरबारी कवि जो था अमीर हसन नहीं था, जबकि गजनी का दरबारी कवि अलबरूनी, फिरदौसी और उफ्ती रह चुका था। महमूद गजनी का दरबारी कवि जो है अमीर हसन नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन है? तो विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राका पोसी है। राका जो पोसी है दोस्तों, यह विश्व का सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 6 नंबर प्रश्न है, भारत के जननांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है? तो महान विभाजक वर्ष की संज्ञा 1921 को दी गई है। नेक्स्ट है, निम्न में किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है? तो मानसून प्रत्यावर्तन का यहाँ पर काल शरद ऋतु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त जो मिट्टी है दोस्तों काली मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जल को ग्रहण करने की सर्वाधिक क्षमता काली मिट्टी में होती है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरि के बैराज बांध है। हरि के बैराज बांध इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई है दोस्तों? तो खोए हुए सामान को पता लगाने के लिए भारतीय रेलवे पुलिस द्वारा जो है दोस्तों कौन से पहल स्टार्ट किया गया है? तो इस पहल का नाम है मिशन अमानत। रेलवे द्वारा मिशन अमानत स्टार्ट किया गया है खोए सामान को पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज हो जाएगा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े को पहचान करें। तो यहाँ पर बेमेल जोड़ा इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मिजोरम उष्णकटिबंध सदाबहार वन, बिल्कुल सही है। बिहार उष्णकटिबंध शुष्क पर्णपाती वन, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ये दोनों यहाँ पर जो सही है। तीसरा जो है लक्षद्वीप उष्णकटिबंध पर्णपाती वन, यही गलत हो जाएगा। जबकि राजस्थान में कांटेदार वन पाए जाते हैं। तो ए, बी और डी सही है, जबकि सी नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ बेमेल जोड़ा यानी कि गलत जोड़ा का पहचानना था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है,
भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक यंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक जो है धारवाड़ तंत्र है। कौन सा तंत्र? धारवाड़ तंत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित ग्वाडलजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में नामित किया गया है? तो 14 का ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों मैक्सिको यहाँ पर जो है दोस्तों पुस्तक राजधानी 2022 घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती? तो हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं पाया गया था दोस्तों, जबकि सोना, चांदी, तांबा ये सब हड़प्पा सभ्यता के में पाए गए थे। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो प्रथम जो बौद्ध संगति जो हुआ था दोस्तों यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में हुआ था। ये भी हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप तौर पर किस स्थान पर स्थगित कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से स्थगित जो किया गया वह बारदोली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 18 नंबर प्रश्न, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहते थे? तो उसका जो नाम था दोस्तों उसे कहते थे सुमंत। सुमंत जो था दोस्तों शिवाजी के अष्टप्रधान के सदस्यों में से विदेशी मामलों की देखरेख करता था। नेक्स्ट है दिल्ली की जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह सुल्तान कौन सा था दोस्तों? तो वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने नहरों का जाल बिछाया, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ था? तो गांधी दास पैक्ट जो हुआ था दोस्तों 1924 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि किसको दी? तो भारत कोकिला की जो उपाधि थी दोस्तों सरोजनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि महात्मा गांधी ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो अस्थायी बंदोबस्त को प्रस्तावित करने के समय बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के समय बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि साइमन कमीशन का बहिष्कार 1927 में क्यों किया गया था दोस्तों? तो ये सदस्यों के बीच मतभेद होने के कारण, साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं होने के कारण इसका भरपूर विरोध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी दोस्तों? तो महात्मा गांधी इनमें से किस संस्था की स्थापना नहीं की गई थी? तो विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक रूप से मछली नहीं है? वास्तविक रूप से मछली है, इनमें से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो समुद्री घोड़ा सी हॉर्स जो है दोस्तों यह वास्तविक रूप से मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणामी सही रहेगा? यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एकाएक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक टेराग्राफ बराबर कितना होता है दोस्तों? तो एक जो टेराग्राफ होता है वह 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है दोस्तों? तो बिजली के हीटर में होने वाली सामग्री प्रयुक्त होती है नाइक्रोम। बिजली के हीटर में नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो 29 का जो है दोस्तों यह तांबा जो है कोई मिश्र धातु नहीं है, तांबा मिश्र धातु नहीं है। फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है दोस्तों? तो फ्यूज तार जो है सीसा और टीन का मिश्रण है। फ्यूज तार सीसा और टीन का मिश्रण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा नहीं किया जाता है? ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा शुद्धिकरण फिटकरी का नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा दोस्तों? तो अवतल दर्पण में कब प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनेगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यह जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य रहेगा। जब वस्तु अवतल दर्पण और फोकस के जो है दोस्तों मध्य रहेगा, तब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा। तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कार्ने लाइट किस धातु का अयस्क है? तो कार्ने जो लाइट है दोस्तों, यह अयस्क है पोटेशियम का। नेक्स्ट है, मानव त्वचा में कितनी परतें होती है दोस्तों? तो मानव त्वचा में परतों की संख्या 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे शरीर में कौन सी कोशिका मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? तो मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है ल्यूकोसाइट कोशिका। कौन सी कोशिका? ल्यूकोसाइट कोशिका। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा जल जनित रोग नहीं है दोस्तों? तो जल जनित रोग इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी पीलिया जो है दोस्तों, यह जल जनित रोग नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है दोस्तों? तो 37 का जो यहाँ पर जोड़ा कौन सा गलत हो जाएगा दोस्तों? तो ये विभवांतर पायरोमीटर नहीं मापता है, विभवांतर वोल्टमीटर मापता है। विभवांतर वोल्टमीटर मापता है, तो ऑप्शन नंबर बी जोड़ा गलत हो जाएगा। जबकि भूकंप सिस्मोग्राफ मापता है, तापमान थर्मामीटर मापता है, दाब बैरोमीटर मापता है, अन्य सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। जबकि विभवांतर को पायरोमीटर नहीं, विभवांतर को वोल्टमीटर मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो रक्त में सर्वाधिक आरबीसी का जो है दोस्तों उत्पन्न होने का जो सबसे बड़ा कारण हो जाएगा, यह हो जाएगा पॉलीसिथेमिया रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 39 को देखना है दोस्तों कि कौन इसमें से सुमेलित नहीं है। तो एड्रीनलिन तनाव की स्थिति में हार्मोन बिल्कुल सही है। एस्ट्रोजन महिलाएं सेक्स हार्मोन बिल्कुल सही है। डोपामाइन हैप्पी हार्मोन बिल्कुल सही है। जबकि इंसुलिन उच्च रक्तचाप नहीं होगा दोस्तों। इंसुलिन जो है अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो डी जो नंबर ऑप्शन है दोस्तों, यह सुमेलित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आँख की पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो आँख के पारदर्शी अग्रभाग को कहा जाता है कॉर्निया। क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। नेक्स्ट है, वसा के पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा सार्वित होता है दोस्तों? तो ये जो सार्वित होता है वसा का पचाने वाला एंजाइम लाइपेज जो सार्वित होता है, यह होता है अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय द्वारा लाइपेज स्रावित होता है। नेक्स्ट है, 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने का इसका आयतन क्या होगा दोस्तों? तो 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर जो है दोस्तों इसका जो आयतन होगा बढ़ता है। इसका आयतन क्या होगा? बढ़ता है। नेक्स्ट है, फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है दोस्तों? तो फूल का जो है दोस्तों अंडाशय वाला भाग विकसित होकर फल का निर्माण करता है। फूल का अंडाशय वाला भाग विकसित होकर फल का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी? तो पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा सबसे पहले दी थी A.G. टांसले ने। नेक्स्ट है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किसके उद्भूत हुई थी? तो कार्बन ट्रेडिंग जो संकल्पना थी दोस्तों, इसके जो देनदार थे वह थे स्टॉकहोम सम्मेलन। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना स्टॉकहोम सम्मेलन में दी गई थी। नेक्स्ट है, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो छोटी जो वस्तु होगा पर उसका प्रभाव नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी? तो सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश चलैया समिति द्वारा किया गया था। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का जो योग होता है दोस्तों, वह राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। नेक्स्ट है, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है दोस्तों? तो बॉक्साइट का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है यह ओडिशा राज्य से होता है। नेक्स्ट है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी दोस्तों? तो यह राष्ट्रीय आय की जो गणना करने वाले व्यक्ति थे वह थे V.K.R.V. राव। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन
किसके द्वारा किया जाता है? तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का जो गठन है दोस्तों संसद के अधिनियम द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो भारतीय चुनाव आयोग का इनमें से कौन सा कार्य नहीं हो जाएगा? तो पंचायतों का चुनाव कराना राज्य सरकार का काम है, जबकि अन्य निर्वाचन क्षेत्र को परिसीमन, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, ये सभी कार्य भारतीय चुनाव आयोग के हैं। जबकि चुनाव आयोग का कौन सा कार्य नहीं हो जाएगा? तो पंचायतों का चुनाव कराना भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं हो जाएगा। राज्य सरकार का कार्य पंचायत राज चुनाव कराने की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय जो संविधान है दोस्तों इसकी व्यवस्था एकात्मक प्रणाली नहीं है, संघीयता है, सत्ता का विभाजन है, मूलभूत अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो है दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का मूल विषय क्या था? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का मूल उद्देश्य त्वरित दृष्टिकोण था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का मूल विषय त्वरित दृष्टिकोण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है? भारतीय संघात्मक जो व्यवस्था है दोस्तों वह एकात्मक हो सकती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बाहरी संकट के समय भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है? तो कौन सा अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है दोस्तों? तो जीवन का जो अधिकार है आर्टिकल 21 में जो दिया गया है जीवन का अधिकार, उसे आपातकाल के समय भी छीना नहीं जा सकता है। वर्तमान में भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में भारत का जो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल है। वर्तमान में भारत का अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है। आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो लोकसभा निर्वाचन का जो कार्य है वह परिसीमन आयोग द्वारा जो है दोस्तों निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य में स्वर्ण पदक जीता? तो किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? तो बिहार राज्य ने जो है दोस्तों भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो है स्थापना हुई थी दोस्तों, यह हुई थी 1965 में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो 31वां व्यास सम्मान 2021 से असगर वजाहत को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी दोस्तों? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो जो सार्क का जो मुख्यालय हो जाएगा ये काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाविना पटेल किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो भाविना जो पटेल है ये जो इनका जो खेल है भाविना पटेल का खेल है टेबल टेनिस। भाविना पटेल का कौन सा खेल है दोस्तों? तो भाविना पटेल का खेल है टेबल टेनिस। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम क्या है? तो भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम है मदर टेरेसा। भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम है मदर टेरेसा। नेक्स्ट है, देश की सबसे पहले किस राज्य की चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो ईवीएम का सर्वप्रथम बार प्रयोग केरल में आम चुनाव में किया गया था। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की 22वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं बैठक का जो आयोजन होगा दोस्तों वह उज्बेकिस्तान में होगा। शंघाई सहयोग संगठन का 22वीं बैठक का आयोजन उज्बेकिस्तान में होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं हो जाएगा दोस्तों? तो देख सकते हैं, हिप्रोलॉजी नींद का अध्ययन बिल्कुल सही, ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन बिल्कुल सही, और केलोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन बिल्कुल सही, जबकि विश्व विज्ञान को पैथोलॉजी नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों सुमेलित नहीं है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन नंबर डी इज द
राइट आंसर। तो अभी हम लोगों ने देखा एडुटेरिया पब्लिकेशन का सेट नंबर 10, इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा। बिहार सचिवालय के एग्जाम में 506 दिन का शेष समय बचा है, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं उतना ज़्यादा स्पीड और एक्यूरेसी आपका जो है बनने वाला है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करें। मास्टर जी इन्फो यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जाकर एक बार विजिट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।